हेलो बच्चों, बाबू तुम लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10 में केमिस्ट्री, और क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बाबू आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बात करेंगे, IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और डिटेल में बात करेंगे, फिर इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। और तुमको मालूम है बाबू, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। क्या नाम बाबू? फर्मी क्लासेस। फर्मी क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9693143506। ठीक है बाबू, यूट्यूब में सर्च करना, फर्मी क्लासेस आ जाएगा, और चल जाना प्ले लिस्ट, वहाँ आपका 10 का पूरी वीडियो मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है देखना, दोस्तों फॉरवर्ड करना। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब हम बात करते हैं IUPAC नेम ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और डिटेल में बताएंगे, सब समझ में आएगा, फिर इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चलो लिखो बाबू, IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, बोलो नहीं यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोलते हैं। रे क्या बोलते हैं बाबू? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। कार्बन बोलो नहीं यार, एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बाबू, तुमको मालूम है IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसा नाम जो पूरा वर्ल्ड उस नाम से उसको जाने, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको लिखो पहले, अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्रीफिक्स क्या है ना, सफिक्स क्या है, उसके बाद पूरी इसका रूल बताएंगे IUPAC का नाम। तो बाबू सबसे पहले लिखो प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स बाबू, प्रीफिक्स को ही बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, जो कार्बन चेन से पहले उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं बाबू, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं बाबू? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। तुमको मालूम बाबू कि एक होता है एल्केन, तुमको मालूम है एल्केन होता है। एल्केन का बाबू फार्मूला क्या बता बाबू? CnH2n+2 होते एल्केन का फार्मूला। तो बाबू जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, एल्केन से बाबू एक हाइड्रोजन क्या करते, रिमूव कर दिए, तो एल्केन से बन जाता है बाबू एल्काइल बन जाता है। एल्काइल, जिसको कैपिटल R से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला जो वो CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 होता है। जब एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एल्केन से बन जाएगा एल्काइल, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। अगर वो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? CH3, तो उसको बोलते हैं मिथाइल बोलेंगे। ठीक है ना बाबू। और जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखो लो क्या आएगा? C2H5 आएगा, इसको हम लोग इथाइल बोलते हैं। मतलब सिंपली बाबू R का मतलब कार्बन चेन, कार्बन बढ़ते जाएगा। बस सिंपली तुम बोलोगे R का मतलब क्या? कार्बन चेन। क्या बाबू? कार्बन चेन, कार्बन चेन बढ़ते जाएगा, कार्बन चेन। ठीक है, इसको लिखो ना पहले। चलो अब बात करते हैं बाबू, याद रखना, अगर कोई भी R के साथ अगर X ग्रुप लगा रहे, X ग्रुप, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बाबू X का मतलब क्या क्या हो सकता है? या तो F होगा, या तो Cl होगा, या तो Br होगा, या तो I होगा। बाबू F होगा तो इसको फ्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो है ना बाबू। Cl होगा तो इसको क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। बाबू Br होगा, बोलो नहीं यार, तो इसको ब्रोमो बोलेंगे। लेकिन बाबू जब I होगा तो इसको आइडो बोलेंगे। इसी बोलते हैं प्रीफिक्स। मतलब कोई भी कार्बन चेन में क्या लग जाए? X लग जाए। X मतलब ये सब FCl Br I। मान लो कार्बन चेन इस तरह से हम लगा दे बाबू यहाँ पर Cl,
इसको भी क्या बोले, प्रीफिक्स बोलेंगे। और एक कार्बन तो 4 बॉन्ड होता, तुम 4 बॉन्ड कर लेना, और सब में H होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में क्या होगा, H होगा रे। तो कार्बन चेन में मान लो ये लगा रहे, या कार्बन चेन में मान लो इस तरह से बाबू, है ना, इस तरह से कार्बन का चेन इस तरह से हमने लगा दिया, क्या मान लो लगा दिया Br लगा दिया, मान लो वो कार्बन का चेन है सिंगल सिंगल बॉन्ड का, हमने लगा दिया F लगा दिया, है ना। ये बाबू को कार्बन का चेन इस तरह से है, हमने लगा दिया, माने I लगा दिया। तो ये सब आपका क्या है, प्रीफिक्स है। क्या बाबू, प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स लिख लो। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, लिख लो। और R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन चेन। एल्काइल ग्रुप मतलब क्या, कार्बन चेन, लिख लो। मान लो तरह बाबू ध्यान देना, आर के साथ क्या लगा, NO2, NO2 बाबू, NO2 बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नाइट्रो, मतलब कार्बन चेन में क्या लगा, नाइट्रो ग्रुप। मान लो इस तरह कार्बन का चेन है बाबू, इस तरह से कहीं लगा दी NO2 ग्रुप, ये भी आपका क्या है, प्रीफिक्स है। क्या बाबू, प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। मान लो इस तरह कार्बन चेन है, कहीं भी चेन है, कहीं लग गया बाबू NO2, इस तरह क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, लिख लो। मान लो बाबू कार्बन का चेन इस तरह से, ये कार्बन का चेन इस तरह से, और कहीं लग गया R ग्रुप। R मतलब एल्काइल ग्रुप। फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3, 2 पुट करेंगे क्या, C2H5। मान लो उसको बोलते हैं, उसको भी प्रीफिक्स बोलेंगे। मान लो इस तरह कार्बन का चेन इस तरह से है, हमने लगा दिया यहाँ पर CH3। CH3 मतलब क्या, मिथाइल। क्या बाबू, मिथाइल। ये भी आपका क्या है, प्रीफिक्स है। क्या है बाबू, प्रीफिक्स है। मान लो कोई कार्बन का चेन इस तरह से है, ध्यान देना, हमने लगा दिया इस तरह से यहाँ पर इथाइल, C2H5, इथाइल, इस तरह क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। तो याद रखना प्रीफिक्स क्या है, तो कार्बन चेन में लगा रहे हैं F लगा रहे हैं, Cl लगा रहे, Br लगा रहे, I लगा रहे, या कार्बन चेन में NO2 ग्रुप लगा रहे, या कार्बन चेन में मिथाइल इथाइल लगा रहे, ऑल आर क्या, प्रीफिक्स है, जिसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। थोड़ा पानी पीते हैं। चलो अब बात करते हैं बाबू, सफिक्स क्या है। लिखो सफिक्स। सफिक्स को वो बोलते हैं बाबू, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाइड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिक, सब में कार्बन हाइड्रोजन होता है यार, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उसको आइडेंटिफाइड करता है कि ये इस फैमिली का ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं सफिक्स, जो कार्बन चेन के बाद इसका नाम लिखा जाता है। कार्बन चेन के बाद इसका नाम लिखा जाता है सफिक्स का, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे बाबू ये बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड। को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाइड करेगा कि कौन फैमिली का है, कौन मेंबर का। सब में कार्बन हाइड्रोजन होता है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कौन फैमिली का है, तो उसका फंक्शनल ग्रुप। कि बाबू जब R के साथ अगर लगा रहे OH, तो वो समझ जाएंगे ये एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। मतलब वो कार्बन चेन में अगर कहीं भी OH लगा रहे, समझना एल्कोहलिक ग्रुप है वो। ठीक है, मान ले इस तरह कार्बन का चेन है बाबू, इस तरह से कहीं लगा दिए OH, तो समझ जाना क्या है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। तो R का मतलब कार्बन चेन। ठीक है, तो कोई भी कार्बन चेन में अगर OH लगा रहे, समझ जाना वो एल्कोहलिक ग्रुप है वो। OH तरह क्या, उसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मान ले कार्बन का चेन यहां पर भी इस तरह से है, मान ले कार्बन का चेन 1 2 3 4 5 6 7, मान ले कहीं OH लग गया, समझ जाना बाबू क्या है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। तो आइडेंटिफाइड कर ले बाबू, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। क्यों, क्योंकि कार्बन चेन में क्या लगा है, OH लगा है। ठीक है, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं R के साथ लग गया CHO। CHO बाबू, CHO को तुम ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, R C डबल बॉन्ड O H भी लिखते हैं CHO को। अब C डबल बॉन्ड O को अलग से बोलते हैं कार्बोनिल्स ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनिल बोलो ना यार, कार्बोनिल
ग्रुप बोलते हैं किसको, CHO को। तो कार्बन चेन में अगर बाबू CHO लग जाए ना तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बोलो ना यार, एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बन चेन में अगर CHO लग जाए क्या बोलते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप। मान लो इस तरह कार्बन का चेन है तो कार्बन चेन डबल भी बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना रे। मान लो कार्बन का चेन है, कहीं लग गया इस तरह से CHO, तो उसको बोलेंगे क्या, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो CHO लिखा रहे या C डबल बॉन्ड OH लिखा रहे, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप। मान लो इस तरह से कार्बन का चेन, ध्यान देना, मान लो कई बार वो डबल में कहीं लगा दिया इस तरह से, और यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड में रहे, डबल बॉन्ड में रहे, ट्रिपल बॉन्ड में रहे, अगर CHO कहीं लगा रहे तो समझना वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, लिख लो। इसी तरह सफिक्स है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मान ले एक होता है दोनों तरफ कार्बन रहे, ये R रहे, फिर C डबल बॉन्ड O रहे, फिर R रहे। R का मतलब कार्बन चेन, दोनों तरफ R रहे बाबू, बीच में क्या रहे, C डबल बॉन्ड O रहे। समझ रहा वो कौन सा ग्रुप है, वो कीटोनिक ग्रुप है। क्या है बाबू, बता रहे बाबू, कीटोनिक ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या बता, वो कीटोनिक ग्रुप है। क्या है, कीटोनिक ग्रुप। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो इस तरह से बाबू, ध्यान देना, RCOR बोल सकते हैं, इसको कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। और C डबल बॉन्ड O को अलग से क्या बोलते हैं, कार्बोनिल्स ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बन चेन दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में C डबल बॉन्ड O लग जाए, मतलब कीटोनिक ग्रुप है। इस तरह से मान ले C, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। कोई दिक्कत, लिख लो। नेक्स्ट एक आता है बाबू RC डबल बॉन्ड O, फिर OH, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू RCO2H। अगर कार्बन चेन में अगर ये ग्रुप लगा रहे, C डबल बॉन्ड OH या COOH या CO2H, समझ रहे बाबू कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या बाबू बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बाबू क्या है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप। R का मतलब कार्बन चेन ना रे। C डबल बॉन्ड O को अलग से बोलते हैं कार्बोनिल्स ग्रुप बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं बाबू, बोलो नहीं यार, कार्बोनिल क्या बोलते हैं, ग्रुप। GB का मतलब ग्रुप बोलते हैं, है ना। इसे मान इस तरह से कार्बन चेन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना। मान इस तरह सिंगल बॉन्ड है, हमें लगा दिया C डबल बॉन्ड क्या OH, बोले कौन सा ग्रुप है, तो क्या बोले, कार्बोक्सिलिक एसिड से, माने एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मान लो इस तरह से C, फिर लगा दिया COOH, तो कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। क्यों, लास्ट में क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। तो अगर लास्ट कार्बन चेन में C डबल बॉन्ड OH या COOH लगा है या CO2OH लगा है, समझ जाना क्या है वो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक है, मतलब एसिडिक ग्रुप है। लिख लो। नेक्स्ट एक बताते और बाबू, ध्यान देना, फिर एक होता है R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर बाबू OR। अगर ये लगा रहे, R का मतलब कार्बन चेन, बीच में क्या लगा, C डबल बॉन्ड O, तो बाबू उसको बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं बाबू, ईस्टर, बोलो नहीं यार, ग्रुप बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखते बाबू, ध्यान देने तरह से RCO2R लिखते हैं। या तुमको इसको ऐसे भी तुम लिख सकते बाबू, RC डबल, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से बाबू, इस तरह से रे, इस तरह से RCOOR, इसको क्या बोलेंगे, एस्टर ग्रुप बोलेंगे। R का मतलब कार्बन चेन, मैंने इस तरह मान लिखा रहे C, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C लिखा रहा इस तरह से, इसको बोलेंगे एस्टर ग्रुप। दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में ई फॉर्मेट है, C डबल बॉन्ड O रहे, तो उसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप बोलते हैं बाबू, एस्टर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। अब बात करते हैं IUPAC नेम के बारे में, इसको लिख लो। चलो अब बात करते हैं रूल ऑफ IUPAC नेम, मतलब IUPAC नेम लिखने के लिए क्या रूल है। ठीक है बाबू, तो लिखो रूल ऑफ IUPAC नेम, लिखो रे बाबू, रूल
ऑफ क्या IUPAC नेम, IUPAC नेम मतलब IUPAC नेम लिखने का क्या रूल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम, जो कार्बन चेन से लगता है पहले प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं बाबू, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, ठीक। उसके बाद नाम लिखता है वो काउंट कार्बन, जिस कार्बन तुम लोग काउंट किया, काउंट कार्बन का नाम, ठीक है। अब वो नाम लिखते हैं काउंट कार्बन का नाम, जिस कार्बन को तुम लोग काउंट किया है। उसके बाद नाम लिखता है वो डबल बॉन्ड का नाम, उसके बाद वो नाम लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। पहले प्रीफिक्स का नाम, फिर काउंट कार्बन का नाम, फिर डबल बॉन्ड में क्या लगता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड क्या लगता है YNE। उसके बाद लिखता है वो सफिक्स का नाम, सफिक्स। और वो सफिक्स का मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम मतलब फंक्शनल ग्रुप का नाम, GP का मतलब ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में। पहले प्रीफिक्स का नाम, फिर काउंट कार्बन का नाम, फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, उसके बाद क्या सफिक्स का नाम। कोई दिक्कत, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, लिखो। अब बताते हैं IUPAC का एग्जांपल लेते हैं कुछ कुछ। जैसे मान लो उस तरह से है, ये कार्बन का चेन, ध्यान देना। मान लिया लगा हुआ है CH3, CH3 का क्या है प्रीफिक्स है। हम बताएं ना बाबू, कार्बन चेन में लगा रहे CH3 C2H5, या कार्बन चेन में लगा रहे Cl Bri या NO2, ऑल आर क्या है प्रीफिक्स, जिसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। तो बाबू अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, प्रीफिक्स लगा है, तो बाबू प्रीफिक्स लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम होता है उधर से काउंट करो और लॉन्गेस्ट कार्बन जाओ। प्रीफिक्स लगने के बाद जब कार्बन की संख्या कम होता है उधर से काउंट करो, लॉन्गेस्ट कार्बन जाओ। ये तो प्रीफिक्स है। ये लगने के बाद जब कार्बन की संख्या यहाँ कम हुआ है, काउंट करो, लॉन्गेस्ट कार्बन जाओ। मतलब ये 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन। अब नाम लिखो, तो नाम लिखते किसका नाम, पहले प्रीफिक्स का नाम। तो प्रीफिक्स किसका लगा, 2 कार्बन, क्या लगा है CH3। CH3 मतलब क्या है मिथाइल, तो लिखते हैं 2 मिथाइल। आप किसका नाम लिखते हैं काउंट कार्बन, तो काउंट कर कितना है 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंट बोलते हैं। और सिंगल सिंगल बोलना रहे क्या लगा देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। आज सबका 4 बंद कर लो बाबू, 4 बंद कर लो इस तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, सब में क्या होगा H होगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान इस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2, पता जाए क्या CH है। और बाबू यहाँ एक H खड़ा क्या लगा दिया CH3, तो H को हटा के कोई प्रीफिक्स लगाओ या सफिक्स लगाओ, उसको लिखते हैं ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में बाबू क्या लिखे बताओ इस तरह से, CH3 ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल बॉन्ड, बता क्या है CH3। अब इस लाइन का मतलब सब में H है, ये सब H है ना, लिख लो। ऐसा तुमको दिया रहेगा, इसको इस तरह कन्वर्ट करके उसका IUPAC नाम लिखना ताकि आसानी रहेगा, लिख लो। ये H है वाला CH, CH3 ब्रैकेट में ना, लिख लो। अब बताते और मान इस तरह से बाबू, इस तरह से C यहाँ भी Cl लगा हुआ है, यहाँ Br लगा हुआ है। इसका बता IUPAC नेम तो रूल है, प्रीफिक्स लगने के बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तब, तो प्रीफिक्स लगने के बाद कार्बन की संख्या कम होने से काउंट करेंगे। तो वो Br लगने के बाद भी 1 कार्बन है और Cl लगने के बाद भी 1 कार्बन है, कहाँ से काउंट करेंगे, उससे वो अल्फाबेट में देखेंगे। तो ब्रोमीन B से और क्लोरीन C से, कहाँ किधर जाएंगे, ब्रोमीन से काउंट करेंगे, अल्फाबेट ब्रोमीन पहले आता है, इधर से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 क्या हो 5। आप सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम, तो प्रीफिक्स अल्फाबेट में लिखेंगे। ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, तो किसका नाम पहले B का नाम आता है, तो लिखे किस कारण ब्रोमीन 2 कार्बन, तो क्या लिखे बाबू 2 ब्रोमो, फिर क्या बाबू 4 पर क्या Cl, तो क्या बोलेंगे
4 क्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो। अब कितना कार्बन है? 5 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 5 क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। सिंगल सिंगल कार्बन क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। बाबू एक कार्बन रहे ना, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ बोलते हैं, बता चुके हैं सब है ना। अगर 2 कार्बन रहे तो उसको इथ बोलते हैं, ठीक बाबू। अगर 3 कार्बन उसको प्रोप बोलते हैं, प्रोप है ना, इसको लिख लो अगर प्रॉब्लम है तो। अगर 4 कार्बन इसको बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। अब अगर 5 कार्बन रहे इसको पेंट बोलते हैं, 5 कार्बन रहे। अगर 6 कार्बन रहे उसको हैक्स बोलते हैं, ठीक है बाबू। अगर कहीं 7 कार्बन है उसको हैप्ट बोलते हैं, हैप्ट। बाबू 8 कार्बन रहे उसको ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट, ठीक है। अगर बाबू 9 कार्बन है C9 तो उसको नॉन बोलते हैं, नॉन, ठीक है। और 10 रहे तो उसको क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। लिख लो ये कितना कार्बन, देखो बाबू 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड एन लगा देंगे तो पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड रहे बाबू तो वहां लगता है ए एन लगता है। अगर डबल बॉन्ड रहे तो ई एन लगता है बाबू। ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वहां क्या लगता है? वाई एन लगता है। मालूम है ना ये सब यार, लिख लो। अब सब 4 बॉन्ड कर लो बाबू इस तरह से, 4 बॉन्ड कर लो बाबू इस तरह से रे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब मैच होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह बाबू, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? CH है और H घोड़ा क्या लगा दिया? Br। तो H घोड़ा के कुछ भी लगाओ, प्रीफिक्स या सफिक्स, कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट लिखते हैं। तो ब्रैकेट बाबू बता क्या लिखोगे? Br लिखोगे। फिर सिंगल बॉन्ड बता, फिर क्या बता बाबू? आपका CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH और H क्या लगा दिए? Cl लगा दिए। तो क्या लिखो बता इस तरह से CH, फिर ब्रैकेट में सिंगल, ब्रैकेट में क्या Cl होगा, फिर सिंगल बॉन्ड बता क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो ये दिया रहेगा, इसको इस तरह करके बनाना, ठीक है, लिख लो। चलो और बताते हैं। मान लो इस तरह से है बाबू, ध्यान देना, ध्यान देना। इसका नाम बताने बोला बाबू कि यहाँ पर CH3, ध्यान देना बाबू बेटा, यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर Br भी है और यहाँ पर Cl, इसका नाम बताइए। और मिथाइल प्रीफिक्स है, क्लोरो प्रीफिक्स है, ब्रोमो प्रीफिक्स है। और रूल है प्रीफिक्स लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम वहीं से काउंट करते हैं। तो वो Br लगने के बाद भी 1 कार्बन, क्लोरीन लगने के बाद भी 1 कार्बन, किधर से काउंट करेंगे? तो उस समय अल्फाबेट देखेंगे, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, किधर से काउंट करेंगे? B से, और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो अब ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। लिखने का तरीका पहले क्या होता है? प्रीफिक्स का नाम, और प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट में। तो ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, मिथाइल M से। तो पहले कौन? ब्रोमीन किस कार्बन पर? 2 पर। बता क्या बोले, बता यार, बोलो न यार, 2 ब्रोमो। फिर किसका नाम? क्लोरीन किस कार्बन? 4 पर। क्या बोलेंगे? क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो, 4 क्लोरो। अब देखो बाबू 3 पर 2 मिथाइल है, ऊपर भी नीचे है, इसको बोलेंगे तरह से बाबू 3 3, 2 बार लिखेंगे 3 3, क्या मिथाइल? 2 को क्या बोले बताओ बाबू? डाई मिथाइल। उसके बाद काउंट कार्बन, कितना कार्बन? 5। तो 5 क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे? AN लगा देंगे, पेंटेन हो जाएगा, लिख लो। अब सबका 4 बॉन्ड करो बाबू, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड होता है ना यार। तो 1 2 3 हो चुका है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, इस सब में सब मैच होगा। तो कैसे लिखो बता इसको, इस तरह से लिखोगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Br। H खोटा के कुछ भी लगाएंगे, कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में। फिर बता क्या है? C है, और C में क्या लगा दिए? 2 CH3। तो क्या लिखेंगे उस तरह से ब्रैकेट में? बोलो नहीं यार, CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या है? CH, फिर ब्रैकेट में बता क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड बता क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, लिख लो। मतलब इसको इस फॉर्मेट तुम लिख सकते हो। चलो और देते हैं IUPAC नेम। मान लो इस तरह बाबू, ध्यान देना, यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ, यहां भी Cl लगा हुआ है। आप कहां से काउंट करेंगे? तो बाबू डबल बॉन्ड भी लगा रहे हैं और प्रीफिक्स भी लगा रहे हैं,
उस समय डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, उधर से काउंट करेंगे। बाबू अगर बाबू डबल बॉन्ड भी लगा रहे, ध्यान देना रे बाबू, अगर डबल बॉन्ड भी लगा रहे और प्रीफिक्स भी लगा रहे, प्रीफिक्स का मतलब कार्बन चेन में क्या लगा रहे, मिथाइल, इथाइल, कार्बन चेन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या नाइट्रो, ये सब लगा रहे और डबल बॉन्ड भी लगा रहे, उस समय डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम है, उधर से काउंट करना। मतलब उस समय बाबू डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देना। प्रायोरिटी किसका देना बाबू, डबल बॉन्ड का देना। तो बाबू डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, किधर काउंट करोगे, डबल बॉन्ड से और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएगा। तो कहां से काउंट करो, डबल बॉन्ड से काउंट करोगे बाबू, है ना। तो यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले नाम किसका लेते हैं, प्रीफिक्स का नाम, किस कार्बन लगा हुआ है 5 में, क्या लगा, क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं क्लोरीन को ना। तो क्या लिखते हैं बाबू, 5 क्लोरो। फिर इसका मेन कार्बन, काउंट कार्बन कितना है, 6 कार्बन। तो क्या 6 को बोलते हैं हेक्स। क्या कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ, बिल्कुल लगा, किस कार्बन पर, 2 पर। क्या बोलेंगे, हेक्स 2 इन बोलेंगे। तो हेक्स 2 इन बोलेंगे। अब 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग। तो इसका 5 क्लोरो हेक्स 2 इन इसका नाम होगा, लिख लो। एक और देते हैं नाम, बता इसका बाबू, इस तरह से सी 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 सी, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर Cl भी है ना। यहाँ पर भी क्या है, CH3 भी है। इसका नाम बताइए। तो प्रीफिक्स भी लगा रहे, डबल बॉन्ड भी लगा रहे, तो आप डबल बॉन्ड लगने के बाद याद रखना, प्रीफिक्स भी लगा रहे, प्रीफिक्स का मतलब समझ गया, और डबल बॉन्ड भी लगा रहे, उस समय डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, उधर से काउंट करना और लॉन्गेस्ट कार्बन जाना, ठीक है बाबू। डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन और प्रीफिक्स CH3 लगने के बाद भी एक कार्बन, कहां से काउंट करें, डबल बॉन्ड से, और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन काउंट कर लेना। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये लॉन्गेस्ट कार्बन है। और सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखता है अल्फाबेट में। तो क्लोरीन भी और मिथाइल भी, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, क्लोरीन पहले आता है C से, मिथाइल M से। तो प्रीफिक्स का नाम हमेशा अल्फाबेट में लिखते हैं। पता इसका नाम क्या बताओ, वो 4 बोलो नहीं यार, 4 क्लोरो, फिर क्या 5 मिथाइल। पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद काउंट कार्बन, कितना कार्बन, 6 क्या बोलते हैं, हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड है बिल्कुल है, किसका, 2 पर, क्या लिखेंगे, हेक्स 2 इन लिखेंगे, लिख लो इसका नाम। अब 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग अपने से। चलो और बताते हैं। मान लो ऐसा लिखा है बाबू, ध्यान देना, इस तरह से, इस तरह से है। एक मिनट। मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे। इसका नाम बताइए बाबू। ये सब कार्बन है बाबू, ये सब कार्बन है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन जाओ, देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो मान लो कार्बन 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन हो गया। अब वो 2 पर एक लाइन, तो एक लाइन को वो बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं एक लाइन को। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, किस कार्बन पर, 3 पर है। तो क्या बोले इसका नाम बाबू, 3 मिथाइल बोलेंगे। अब काउंट कार्बन, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, ANE का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, लिख लो। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन देखो, कौन लॉन्गेस्ट कार्बन, इधर लॉन्गेस्ट कार्बन, उधर घूमना तुम, इधर लॉन्गेस्ट कार्बन उधर ही तुम घूमना, ठीक है। देखो तो ये सब कार्बन है बाबू, 1 2 3 4 5, इधर से ये देखो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ सेम है। तेरा मर्जी जिधर जाना है, इधर जाओगे वो मेन कार्बन, इधर नहीं जाओगे ब्रांच निकल जाएगा। तो हम इधर काउंट करते, देखो बाबू 1 2 3 4 5, तो ये मेन कार्बन हो गया। और 3 पर इधर भी 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। वो सब प्रीफिक्स हो गया। जो कार्बन काउंट हो गया वो मेन कार्बन, जो काउंट नहीं होता है प्रीफिक्स हो गया। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। 3 पर कितना है, 2 इथाइल, इधर भी 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, क्या बोले बताओ उसको, 3 डाई इथाइल। उसका पूरा कितना कार्बन है, काउंट कार्बन 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। 3 डाई इथाइल, सॉरी डाई इथाइल पेंटेन का नाम हो जाएगा, लिख लो।
लिखो तो पानी पी लेते हैं। चलो एक और बताओ नाम लास्ट। अगर ऐसे लगाओ इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, एक में लगा हुआ है Cl और एक में लगा हुआ है CH3, कहाँ से काउंट करेंगे? तो बाबू डबल बॉन्ड लगने की वजह कार्बन संख्या कम, वहीं से काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी सेम कार्बन लगा हुआ है, लेकिन एक में लगा हुआ है Cl, एक में लगा हुआ है CH3। Cl C से और CH3 मिथाइल M से, तो पहले कौन प्रीफिक्स आ रहा है? Cl आ रहा है, तो उस समय बाबू यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि ये लगने के बाद भी सेकेंड कार्बन Cl है और डबल बॉन्ड लगने के बाद सेकेंड कार्बन मिथाइल है। कहाँ से काउंट करेंगे? उस समय देखेंगे अल्फाबेट में कौन पहले आता है, मिथाइल M से, क्लोरीन C से, तो पहले अल्फाबेट C पहले आता है यार, तो जस्ट काउंट करो। तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन हो गया। अब प्रीफिक्स का नाम लिखोगे अल्फाबेट से, क्लोरीन C से, मिथाइल M से, पहले क्लोरीन का नाम होगा, तो बाबू इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, है ना, फिर क्या है वो बता बाबू, 3 मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कितना है? 4, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट। अब डबल किस किस कार्बन पर है? 1 पर, कहां पर? 3 पर, तो बोलेंगे ब्यूट 1 3 के गो 2 गो, तो डाइन बोलेंगे, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन, लिख लो। अब बात करें बाबू फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले बाबू अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम। फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम, जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं बाबू। तो इसको सबसे पहले किसका नाम बात करते हैं? अल्कोहल का। एल्कोहल बाबू, एल्कोहल सिंपली क्या लिखते हैं? ROH। R का मतलब कार्बन चेन, मतलब एल्काइल ग्रुप, है ना। अगर कार्बन चेन में OH लगा रहे बाबू, तो उसका E को हटा के हम लोग उसमें लगाते हैं OL। ये OL इसका सफिक्स है। एल्कोहल में E को क्या लगाते हैं? OL। मान लो इस तरह कार्बन चेन है बाबू, ध्यान देना इस तरह से, यहां लगा हुआ है OH, तो जहां से OH लगने के बाद जब कार्बन की संख्या कम है वहां से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे, तो यही तो कम कार्बन है। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और 5। फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद जब कार्बन की संख्या कम हो तो उधर से काउंट करते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन जाते हैं। तो ये लगने वजह से कार्बन एक है, काउंट कर दिया, और लॉन्गेस्ट कार्बन ये है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? काउंट कार्बन, कितना कार्बन? 5। तो 5 क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं, पेंट। और सिंगल सिंगल बन क्या लगाएंगे? ANE लगाते हैं, ANE पेंटेन। तो उसमें E को हटा क्या लगाएंगे? OL। क्यों? अल्कोहल लगा हुआ है, और किस कार्बन पर है? 2 कार्बन पर, क्या हो जाएगा? पेंटेन 2OL इसका नाम हो जाएगा, लिख लो। 4 बन तुम लोग कर लेना। अब बताते हैं कि मान इस तरह से C यहां पर भी OH है और यहां पर भी CH3, इसका नाम बताइए। और मिथाइल है प्रीफिक्स और OH है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मिथाइल और प्रीफिक्स और सफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद भी एक कार्बन और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, तो उस वक्त किधर से काउंट करोगे? तो फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद जब कार्बन की संख्या कम है उधर से काउंट करना, ठीक है। तो किधर से काउंट करेगा बाबू? जहां से लगा फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से काउंट करेगा 1 2 3 4 5। और लिखने का तरीका पहले प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट में, प्रीफिक्स कौन है? मिथाइल है, किस कार्बन पर है? 4 पर, तो क्या लिखो बाबू? 4 मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन, कितना कार्बन? 5। सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे। अब किसका नाम लिखते हैं? सफिक्स का नाम। डबल बॉन्ड का नाम तो यहाँ आइए नहीं, डबल बॉन्ड आइए नहीं, उसका तो नाम लिखेंगे नहीं ना, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहाँ चले जाएंगे? सफिक्स। सफिक्स किस कार्बन पर? 2 पर, क्या लगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या लगाते हैं? E खोटा क्या लगाते हैं? OL। किस कार्बन? 2 पर, तो पेंटेन क्या हो जाएगा? 2OL हो जाएगा। 4 बन करो पहले बाबू, याद रखना बाबू इस तरह से कि प्रीफिक्स भी लगा रहे और आपका सफिक्स भी लगा रहे, ठीक है। उस समय आपका प्रायोरिटी जो होगा किसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे बाबू? सफिक्स के अकॉर्डिंग। सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, ठीक है बाबू। इसका 4 बंद करो बाबू, 4 बंद करो यार। 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में H हो तो कैसे लिखेंगे बताओ उसको CH3 फिर CH ब्रैकेट में क्या हो जाएगा CH3 हमने बताया कि H को हटा के प्रीफिक्स लिखो या सफिक्स लिखो ब्रैकेट लिखेंगे। फिर क्या बताओ वो सिंगल वन बोलो नहीं यार CH2 है फिर आपका CH ब्रैकेट में OH हो जाएगा फिर सिंगल वन बता क्या होगा CH3 हो जाएगा लिख लो। H को हटा के प्रीफिक्स लिखो या सफिक्स लिखो उसको ब्रैकेट लिखते हैं ठीक है लिख लो। और देते हैं नाम देखो अब इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड पे यहाँ OH है देखो बाबू डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन और सफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद भी सेम कार्बन हो डबल बॉन्ड लगने के बाद भी सेम कार्बन हो तो आप फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंट कीजिए और लॉन्गेस्ट कार्बन जाइए सिंपल से बात ठीक है। तो कहाँ से काउंट करें यहाँ से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 अब लिखने का तरीका प्रीफिक्स का नाम प्रीफिक्स है ये नहीं यहाँ पर तो मेन कार्बन कितना 5 तो 5 क्या बोलते हैं हम लोग पेंट बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम डबल बॉन्ड किस कार्बन पर देखो तो बाबू 3 कार्बन पर क्या हो जाएगा पेंट 3 इन होता है तो ई को हटा के क्या लगाते हैं सफिक्स किस कार्बन पर है 2 पर क्या हो जाएगा 2 ऑल हो जाएगा तो पेंट 3 इन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा लिख लो। दैट मीन्स बाबू एल्कोहल लगा रहता है एल्कोहल लगा रहता है कार्बन चेन में मतलब OH लगा रहता है उसमें ई को हटा के OL लगाते हैं इसका सफिक्स ठीक है कोई दिक्कत लिख लो। अब बात करते बाबू हम लोग एल्डिहाइड का IUPAC नेम एल्डिहाइड का IUPAC नेम बाबू कार्बन चेन में क्या लगा रहे हैं CHO लगा उसको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। CHO का हम C डबल बॉन्ड OH भी बोलते हैं ना इसमें सफिक्स क्या होता है ई को हटा के Al लगाते हैं एल्कोहल में OL एल्डिहाइड में Al ठीक है। R का मतलब कार्बन चेन बाद में इस तरह से ध्यान देना इस तरह से इसका नाम बताओ यहाँ पर मान ले Cl है यहाँ पर CH3 तो जहां एल्डिहाइड लगा वहीं से काउंट करेंगे तो एल्डिहाइड यहाँ लगा है CHO यहीं से काउंट करो तरह क्या है सफिक्स है सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप यार और प्रीफिक्स का मतलब वही फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो मिथाइल नाइट्रो इथाइल फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो मिथाइल इथाइल सब प्रीफिक्स है और सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा वहीं से काउंट करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 अब वो लिखेंगे नाम किसका पहले प्रीफिक्स का नाम हुआ अल्फाबेट में मिथाइल M से क्लोरीन C से पहले कौन आएगा C आएगा ना 3 पर C है क्लोरीन तो क्या क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे 3 क्लोरो फिर किसका नाम मिथाइल का नाम 4 कार्बन पर तो 4 मिथाइल। अब काउंट कार्बन कितना काउंट किए 5 कार्बन तो 5 क्या बोलते हैं पेंटेन बोलते हैं। अब एल्डिहाइड लगा तो ई घोड़ा क्या लगा देंगे एल लगा देंगे तो पेंटेनल हो जाएगा लिख लो 4 तुम कर लेना। मान इसका नाम बताओ आप इस तरह से C फिर यहाँ CHO है इस तरह से और यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर आपका 1 2 3 मान ली यहाँ Br है। कहाँ से काउंट करोगे तो जहां से सफिक्स लगा जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा वहीं से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे CHO तरह क्या है फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 कार्बन ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 आप सबसे पहले काउंट कर लिए उसके बाद लिखते नाम सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम वो भी अल्फाबेट है। प्रीफिक्स कौन है मिथाइल बी और ब्रोमीन बी ब्रोमीन बी से मिथाइल M से पहले किसका नाम आएगा बी का आएगा ना यार तो बता क्या बोलेंगे बताओ वो 3 ब्रोमो उसके बाद बताओ क्या होगा 4 मिथाइल उसके बाद काउंट कार्बन कितना कार्बन 5 तो 5 को क्या बोलते हैं हम लोग पेंट के डबल बॉन्ड है बिल्कुल है किस कार्बन पर है 2 पर तो क्या बोलेगा पेंट 2 इन एल्डिहाइड लगा हुआ है तो ई खोड़ा क्या लगा देंगे Al क्या हो जाएगा Al हो जाएगा तो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इनल हो जाएगा इसका नाम लिख लो। तो ये एल्डिहाइड का नाम तुम लोग कर लोगे। अब बात करता हूँ कीटोन का IUPAC नेम कीटोन। अब कीटोन का जो IUPAC नेम होता है उसमें ई को हटा के लगाते हैं ONE लगाते हैं सफिक्स ONE और कीटोन क्या होता है दोनों तरफ बाबू
माने कार्बन रहे इस तरह से, आर का मतलब कार्बन चेन, और बीच में क्या रहे, सी डबल बॉन्ड ओ रहे, सी बोलते हैं लोग कीटोन बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो कीटोन का आईयूपीएसी नेम करते हैं, मान इस तरह ध्यान देना है ना, सी सी फिर सी डबल बॉन्ड ओ फिर सी, इसका नाम बताइए। तो कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है उधर से काउंट करते हैं। तो सी डबल बॉन्ड ओ लगने के बाद इधर कितना, 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर कम कार्बन उधर से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6। आप सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम, या प्रीफिक्स है ही नहीं, तो किसका नाम लिखेंगे, काउंट कार्बन, कितना, 6 कार्बन, 6 क्या बोलते हैं हम लोग, हैक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, ANE। आप कीटोन लगा हुआ तो ई खोटा क्या लगाते हैं, ONE। किस कार्बन कीटोन, 3 कार्बन पर क्या बोलेंगे, 3 ऑन बोलेंगे, तो हेक्सेन 3 ऑन हो जाएगा, इसका नाम लिख लो। और सिंपल इसका नाम बता तुम लोग अपने से, सी फिर सी डबल बॉन्ड ओ फिर सी, यहाँ Br लगा हुआ है बाबू, यहाँ Cl लगा हुआ है। तो कीटोन लगने के इधर कार्बन की संख्या कम है उधर से काउंट करेंगे, तो इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, कहाँ से काउंट करेंगे, तो अब देखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में एक में लगा है Br, एक में Cl लगा हुआ है। तो Cl होता है C से, ब्रोमीन B से, किधर से घूमेंगे, B से घूमेंगे। अरे कीटोन लगने के बाद भी इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, लेकिन एक में लगा हुआ Br, एक में Cl, तो किधर जाएंगे, अल्फाबेट B आता है क्लोरीन C से, तो B से आता है ना, B पहले आता है ना, इधर से काउंट करेंगे। तब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5। आज सबसे पहले नाम लेते हैं प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट में, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, तो कौन आएगा, B पहले आएगा ना यार, इसका नाम होगा बाबू 2 ब्रोमो, फिर क्या बताओ 4, बोलो नहीं यार, क्लोरो। अब काउंट कार्बन कितना है, 5, तो 5 क्या बोले, पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड A नहीं लगाएंगे। अब ई खोड़ा क्या लगाएंगे, कीटोन है तो क्या ई खोड़ा क्या लगाते हैं, ONE। किस कार्बन पर, कीटोन 3 कार्बन पर, क्या हो जाएगा, 3 ऑन हो जाएगा, ये 3 है, 3 ऑन हो जाएगा, लिख लो। 4 बॉन्ड तुम लोग कर लेना अपने से। एक और बताते हैं लास्ट, मान ऐसे कर, CH3 कर दिए, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH, यहाँ कर दिया CH3, फिर आपका कर दिया CH3। काउंट करो, कहाँ से काउंट करेंगे बाबू, तो कीटोन लगने में कार्बन संख्या कम है वहीं से काउंट करेंगे। तो ये कीटोन लगने के बाद इधर भी बाबू 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, लेकिन इधर एक ब्रांच भी लगा हुआ है मेरे भाई, CH3 भी लगा हुआ है ना, तो इधर से काउंट करेंगे। तब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, किस कार्बन, 2 पर है, मिथाइल, क्या बोल बताओ बाबू, 2 मिथाइल। आप कितना कार्बन, काउंट कार्बन 5, तो क्या बोलेंगे, सिंगल सिंगल क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो ई खोटा क्या लगा देंगे, ONE। किस कार्बन पर, 3 में, क्या बोलेंगे, 3 ऑन बोलेंगे, तो 2 मिथाइल पेंट 3 ऑन इसका नाम हो जाएगा। एक और बताओ, इसका नाम बताओ सिंपली, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो कीटोन C डबल बॉन्ड लगने में इधर भी 1 कार्बन इधर भी 1 कार्बन, तेरा में जस्ट तुम काउंट करना चाहता है तो हम जस्ट काउंट कर दिए 1, 2, 3, कोई प्रीफिक्स लगा नहीं है। तो काउंट कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड A नहीं लगाएंगे। तो अब ई खोड़ा क्या लगा कीटोन में, ON लगाते हैं, किस कार्बन पर, 2 पर, तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, 2 ऑन हो जाएगा। याद रखना बाबू, कीटोन में ई को हटा के लगाते हैं ONE। और तुम्हें मालूम है कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो वहां लगाते हैं ANE लगाते हैं, अगर कार्बन का डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है बाबू तो क्या लगाते, बोलो नहीं यार, YNE लगाते हैं, लिख लो। अब बात करते हैं बाबू एसिड्स का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, R, C डबल बॉन्ड O, फिर OH, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो R COOH, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो R CO2H। R का मतलब कार्बन चेन। बाबू जब एसिड लगा रहता है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड है, उसमें ई खोटा लगाते हैं OIC, ओइक एसिड, मतलब इसका सफिक्स क्या है, ओइक है एसिड का। मान लो इस तरह से लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बताइए, जहां से एसिड लगा वहीं से काउंट कीजिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कोई प्रीफिक्स लगा नहीं, तो फिर पहले किसका नाम लिखे, काउंट कार्बन का, कितना कार्बन, 4 कार्बन। 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड
AN लगाएंगे, और एसिड लगाए तो ई कोड़ा क्या लगाते हैं OIC, तो बोलेंगे ब्यूटानोइक एसिड बोलेंगे इसका नाम, लिख लो। 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग। मान लो इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर बाबू CH3 भी लगा हुआ है, और यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है। कहाँ से काउंट करोगे, जहाँ से एसिड लगा वहाँ से काउंट करो, लॉन्गेस्ट कार्बन जा यहीं से काउंट करेंगे। 1 कार्बन 2 3 4, और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स कहाँ है, 2 पर 2 मिथाइल है, तो क्या बोले बताओ, वो 2 बोलो नहीं यार, डाई मिथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कितना है, 4 कार्बन, 4 क्या बोलते बता ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN लगाएंगे, ANE। अब एसिड लगा हुआ है तो ई खोटा क्या लगाते हैं OIC, तो क्या हो जाएगा 2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। अब 4 बॉन्ड करो तुम लोग इसका यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो चुका है, इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, 1 2 3 4 हो चुका है। कैसे लिखो इसको, सिंपल ऐसे लिखो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये C पर क्या 2 CH3 है, तो कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे ना इस तरह से, CH3 का होल ट्वाइस, फिर COOH लिखेंगे, हो गया, लिख लो। 1-2 और नाम बताओ, इस तरह से नाम बताओ इसको। डबल बॉन्ड है, यहां पर एसिड लगा हुआ है, अब बाबू यहां पर लगा हुआ है Br। कहां से काउंट करेंगे, जहां से एसिड लगा वहीं से काउंट करेंगे। यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5, सबसे पहले काउंट कर लिया आप। उसके बाद प्रीफिक्स का नाम, किस कार्बन 2 पर Br है, तो क्या बोलेंगे ब्रोमो बोलेंगे, इसका नाम होगा बाबू 2 ब्रोमो। अब में काउंट कार्बन, कितना कार्बन है 5 कार्बन, तो 5 को बोलते हैं पेंट। क्या डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, किस कार्बन पर 3 पर, क्या बोलेंगे 3 इन बोलेंगे। अब एसिड लगा तो ई खोड़ा क्या लगाएंगे OIC लगाएंगे, क्या बोलेंगे 3 इन, क्या हो जाएगा ओइक एसिड हो जाएगा। अरे इन में ENE होता है, लेकिन ई खोड़ा क्या लगा दिए OIC, क्यों एसिड लगा इसीलिए, लिख लो। 4 बॉन्ड तुम लोग कर लेना खुद से, है ना, लिखो। एक लास्ट और बनाओ, एक लास्ट और बनाओ रे बाबू। यहाँ C डबल बॉन्ड क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है, एक में CH3 लगा हुआ है, एक में Br लगा हुआ है, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड भी है। इसका नाम बताइए, तो जहां से एसिड लगा वहीं से काउंट करना यार, यहां से 1 2 3 4 5 6, और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम, वो भी अल्फाबेट में। 3 पर मिथाइल है, 5 पर ब्रोमीन है, तो अल्फाबेट में कौन B पहले आता है यार, तो क्या बताओ बाबू 5 ब्रोमो, और क्या बताओ बाबू 3 मिथाइल, CH3 मिथाइल। अब काउंट कार्बन, कितना कार्बन 6 कार्बन, 6 को बोलते हैं हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, डबल बॉन्ड है किस कार्बन पर 4 पर, क्या बोलेंगे 4 इन। अब इन में ई खोटा की एसिड लगा हुआ है, क्या लगाएंगे OIC, तो 4 इन क्या बताओ क्या हो जाएगा ओइक एसिड हो जाएगा, लिख लो। लिख लो, थोड़ा पानी पी लेते हैं बाबू। अब लास्ट लिखो बाबू IUPAC नाम किसका, एस्टर का लिखो, एस्टर का, एस्टर या स्टर। अब स्टर का जो स्मेल होता है वो होता है फ्रूटी स्मेल, अच्छा महकेगा, फ्रूटी स्मेल। इसका वो फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह से होता है RC डबल बॉन्ड O, फिर OR। ये R का मतलब कार्बन चेन, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो RCOOR, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू RCO2R। R का मतलब कार्बन चेन बाबू, मान इस तरह लिखा है, इस तरह से CH3 ध्यान देना, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH3। क्या एस्टर नहीं, बिल्कुल एस्टर है, दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में क्या रहे C डबल बॉन्ड O रहे, C डबल बॉन्ड O और फिर O रहे, मतलब एस्टर हो गया। तो रूल है बाबू उस समय इसका नाम लिखने का तरीका है कि O के बगल वाला कार्बन को एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म में। तो O के बगल तो यही है ना बाबू,
एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा मिथाइल। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में कितना बच्चा बताओ, 1 2 3 बच्चा, 3 क्या बोलते हैं बताओ बाबू, एल्केन मतलब क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। अब इसमें ई को हटा के, एस्टर बाबू ई को हटा के हम लगाते हैं OATE लगाते हैं। तो एस्टर का रूल आईपीसी में लिखने का है कि O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म में, बाकी कार्बन एल्केन के फॉर्म में। तो O के बगल यही तो CH3 है, तो मिथाइल लिख दिए, और बाकी का कितना 1 2 3 क्या बोले, प्रोपेन बोलेंगे 3 कार्बन को, और उसमें ई कोड क्या लगाते हैं OATE, तो OATE लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोइट हो जाएगा। याद रखना क्या होता है रूल बाबू कि O के बगल वाला कार्बन, क्या लिखते हैं हम लोग, एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म में बाबू लिखते हैं, चीज को याद रखना, लिखते हैं, बाकी कार्बन को फिर एल्केन के फॉर्म में लिख लो। अब इसका सिंपली आईपीसी नेम होता है बाबू एस्टर का एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट होता है। माने को पूछते हैं इसका नाम बताइए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, फिर CH3, इसका नाम बताइए। तो हमने क्या बताया कि O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म में, तो O के बाद कितना कार्बन बताओ, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एल्काइल मतलब इथाइल बोलेंगे, इथाइल बोलते हैं। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में, बाकी कितना कार्बन बचा बताओ बाबू, 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन होगा, उसमें ई को क्या लगाते हैं, OATE लगाते हैं, तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट हो जाएगा। तो इथाइल ब्यूटेनोएट हो जाएगा, इसका नाम देखो ना, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म, बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में, उसमें ई को हटा क्या लगाते हैं, OATE लगाते हैं, OATE लिख लो। सिंपली बाबू याद रखना बाबू कि अल्कोहल का जो आईयूपीएसी नेम होता है, को पूछेगा कि अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है बाबू, तो एल्केनॉल होता है, ठीक है बाबू। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, को पूछ सकता है, तो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम एल्केनल होता है, एल्केनल। अगर सिंगल बॉन्ड होता है एल्केनल, नहीं तो एल्कीनल हो सकता है डबल बॉन्ड रहने पर, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइनल हो सकता है ना। अच्छा, कीटोन रहने पर आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो एल्केनोन होता है, एल्केनोन, ये कीटोन का आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। ये एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है, एल्डिहाइड का। बाबू क्या अल्कोहल का है बाबू, एसिड का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड होता है, ठीक है बाबू। बाबू एस्टर का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो एल्काइल क्या होता है, एल्केनोएट होता है। इसमें ई को हटा के OATE लगाते हैं बाबू। एसिड में ई को हटा के OSC एसिड लगाते हैं। कीटोन बाबू ई को हटा के ONE लगाते हैं। एल्डिहाइड बाबू ई को हटा के एल लगाते हैं। एल्कोहल में ई को हटा के OL लगाते हैं, लिख लो। एक आईयूपीएसी तुम लास्ट बता के दिखाओ हमको, इसका नाम बताओ, C फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C, इसका नाम बताइए। तो O के बगल वाला कार्बन क्या होता है, इथाइल के फॉर्म, एस्टर है ये, तो O के बगल वाला कार्बन क्या होता है, इथाइल के फॉर्म, मतलब O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म में होता है। तो O के बगल यही कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। एल्काइल मतलब क्या, इथाइल बोलेंगे, इथाइल। बाकी कार्बन एल्केन के फॉर्म में कितना कार्बन, 1 2 3, क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन बोलेंगे। अब ई खोड़ा क्या लगा दें,
OATE लगाते, एस्टर पचाते, ये तो एस्टर का आईपीएसी नाम हो गया इसका, इथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा इसका नाम। तो O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म में, बाकी कार्बन एल्केन के फॉर्म में। और एस्टर पहचाने कैसे बाबू, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, बीच में C डबल बॉन्ड O और O रहेगा, ठीक है। या तो ऐसे रहेगा इस तरह से, C फिर C O फिर C इस तरह से, कोई दिक्कत। दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में C डबल बॉन्ड O रहे, कोई दिक्कत, उसको एस्टर बोलते हैं, लिख लो। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, इसको लिख लो।